बिहार के किसानों को सशक्त बनाने के लिए स्टार्टअप एग्री फीडर की सह संस्थापक बनी अभिनेत्री नीतू चंद्रा। पटना। बॉलीवुड और हॉलीवुड की प्रख्यात अभिनेत्री, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता और बिहार की बेटी नीतू चंद्रा ने अपने गृह राज्य के किसानों को सशक्त बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने भागलपुर के पीरपैंती स्थित स्टार्टअप एग्रीफीडा एग्रीकल्चरल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में सह संस्थापक के रूप में निवेश किया है। मैं एक और बिहार की बेटी है, प्रिया पांडे, और उनके साथ रौनक और रमन है। ये टीम बहुत इम्पोर्टेंट टीम है। जनरली क्या होता है, लोग पढ़ाई लिखाई करके बाहर ही जॉब करते हैं या बाहर ही जॉब क्रिएट करते हैं। आप लोग सबको पता है कि 14 साल से चंपारण टॉकीज के अंतर्गत हम यहाँ पे जितने भी आर्टिस्ट हैं उन लोगों के लिए जॉब क्रिएट करते रहे हैं फिल्म मेकिंग में। लेकिन ये पहला मौका हमको मिला जब हम देखे कि कितने दृढ़ संकल्प के साथ प्रिया, रौनक एंड रमन एग्री फीडर को आगे बढ़ा रहे हैं और फार्मर्स के साथ जुड़े हुए, किसानों के साथ जुड़े हैं, क्योंकि खुद किसान फैमिली से आते हैं तो उनको पता है कि क्या इतना तकलीफ होता है किसान को सीधा मार्केट तक ले जाना, और ये किसानों को सीधा मार्केट तक ले जाते हैं। हमको लगता है कि इस फील्ड में हम लोग बहुत अच्छा आगे कर सकते हैं एग्री फीडर के थ्रू। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सबसे पहले लेमन ग्रास से जब शुरू हुआ था, और प्रिया बताएंगे कि लेमन ग्रास से जब उन्होंने शुरू किया था एक ही बार में ये वायरल हो गया था। इसका मतलब ये है कि लेमन ग्रास यहाँ का लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। हमको लगा कि अगर इस कंपनी को मेरे नाम से आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि सारा काम और सारा चीज़ ये लोग सेट ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर बढ़ाया जा सके और बिजनेस बढ़ा सकते हैं हम लोग, तो हम एक ऐसा छत बनाए जिसके अंदर अमेजिंग स्टार्टअप कंपनीज हो और सम कंपनीज हो ऑलरेडी डन रेडी वेल लाइक एग्री फीडर, और एक साइड इन्वेस्टर हो, और दोनों को अगर मिला दिया जाए तो हम लोग अपने अपने प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में हर तरीके से बढ़ा सकते हैं। अभी आप जानते हैं कि मखाना में भी इस बार गवर्नमेंट ने कितना ज़्यादा छूट दिया है और इनकरेज कर रहे हैं, हम लोग को बढ़ावा दे रहे हैं। उसी तरह से जैसे सत्तू है, सत्तू में आप लोग देखिएगा कि मोरंगा सत्तू है। अब जनरली क्या सत्तू तो मिलता है, लेकिन मोरंगा अलग ही प्रोडक्ट है जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हम बचपन से स्पोर्ट्स किए हैं तो हमको हर चीज़ हेल्थ का अच्छा लगता है। सत्तू भी हम पीते गए हैं बचपन से, हमको पता है। सब लोग सत्तू में ही बड़े हुए होंगे। सत्तू का चोखा खा लीजिए, सत्तू का पराठा खा लीजिए, सत्तू घोल के पी लीजिए, और हम बड़ा बड़ा लोग को जानते हैं, फ्रॉम मिस्टर बच्चन से लेकर अक्षय कुमार से लेकर जैकी श्रॉफ से लेकर बहुत लोग, मिट्टू दादा से लेकर सब लोग सत्तू पीते हैं। हम खुद सत्तू पीते हैं, तो हमको लगा कि ये तो इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो ये कंपनी सिर्फ बिजनेस नहीं करना चाहती है, जॉब भी क्रिएट करे और थॉट प्रोसेस भी बहुत क्रिएटिव है, जो मेरा फील है। इसलिए हम एग्री फीडर से जुड़े हैं एज अ को फाउंडर। अपना टाइम, अपना पूरा नेटवर्क, ब्रेन और सारी चीज़ें जो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें हम इन्वेस्ट करे हैं और करते रहेंगे। आई थिंक दिस इज जस्ट द स्टार्ट, लेकिन एग्री फीडर का फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। एंड वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई हैव प्रिया पांडे विद मी, अनदर फीमेल जो एंटरप्रेन्योर हैं और वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत सोचती हैं। शुक्रिया। कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। फिल्म इंडस्ट्री से डायरेक्ट एग्रीकल्चर में आ गई आप, तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है, पार्टनर बनी है? को फाउंडर मतलब पार्टनर ही होगा। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से हम सीधा नहीं आए। आपको याद होगा मिथिला मखान हम जब बनाए थे, नेशनल अवार्ड, बिहार का पहला मैथिली फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था, और हम लोग बिहार में ही शूट करते हैं, तो भी मखाना के ऊपर ही था। तो कहीं ना कहीं जो मेरा अभी हम जो एक पोजीशन बना पाए हैं, बिहार की बेटी है, हॉलीवुड फिल्म मेरा अमेजॉन प्राइम पर है, आप लोग देखिए, एज वन ऑफ द मेन लीड्स हम कर रहे हैं, नेवर बैक डाउन रेगोरा। तो कहाँ हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम बिहार में वापस आते रहते हैं कि हर फील्ड में करेंगे, और हम स्पोर्ट्स में भी करते रहे। आप लोगों को पता होगा कि हम बिहार को 7 बार रिप्रेजेंट किए हैं टाइक्वांडो में, और इंडिया को 3 बार रिप्रेजेंट किए हैं, और हम ब्लैक बेल्ट 4 डन है टाइक्वांडो में। तो हर फील्ड में जहाँ भी हम कुछ कर सकते हैं वहाँ हम करते रहेंगे। एग्री फीडर एक ऐसा प्लेटफॉर्म कह लीजिए है, ऐसा कंपनी है जो खुद ही फार्मर्स के लिए इतना कर रहा है। तो ये तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है कि हम ऐसी कंपनी के साथ जुड़ जाए। नीतू जी, अभी प्रिया जी बता रही थी कि आप बिहार में पलायन को भी रोकना चाह रही है, कैसे रोक रही हैं? ऑफ कोर्स
आज जैसे कहाँ गए, कौन पूछ रहा है? हाँ, इसलिए क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि सारा फिल्म सब हम लोग यहीं शूट करते हैं। अगर हम चाहते दूसरे फिल्म मेकर्स जितने भी, चाहे यहाँ के लोकल मेकर्स हों या बाहर के हों, सब लोग बाहर ही शूट कर रहे होते हैं। हम लोग क्यों, अभी तो पॉलिसी 3 महीने पहले एग्जीक्यूट हुई है, उसके पहले भी 14 साल से यही शूट कर रहे थे, ताकि यहाँ पे लोग जो आर्टिस्ट हैं वो लोग अपने माँ बाप को बूढ़ा होने के लिए छोड़ के उनको जाना ना पड़े। इसीलिए तो हम लोग बार बार आके यहाँ शूट करते हैं। एंड एक मेरा जो फील्ड है, उस फील्ड के थ्रू हम जो कर सकते थे वो यही करते रहे। जैसे कि अभी करियठी जैसे कल रिलीज हुआ जागरण फिल्म फेस्टिवल का ओपनिंग फिल्म है, तो अनुप्रिया जो लड़की है जिसको लॉन्च किए हैं हम लोग, वो एनएसडी की लड़की है और बिहारी लड़की है, एकदम ठेठ। और वो बार बार कहती है कि हम मम्मी पापा को छोड़ के नहीं जाना चाहते, नहीं हमें मत जाओ, यहीं पे मिलेगा। हम लोग 12 करोड़ की जनता है, अगर यहीं पर सारा फिल्म बनाएंगे तो कोई पलायन नहीं करेगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर एग्री फीडर सारा जॉब यही क्रिएट कर रहा है तो पलायन करने का जरूरत नहीं है। बिजनेस तो हम लोग यहाँ 100% क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया और हिंदुस्तान तो बिहारी लोग ही चला रहे हैं हर फील्ड में। नीतू जी, आप इतना सोच रही हैं पलायन को रोकने के लिए, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या लगता है बिहार में क्या है? फिल्म पॉलिसी तो अभी एग्जीक्यूट हुआ है ना। नहीं, गवर्नमेंट की पॉलिसी पलायन को रोकने की दिशा हर फील्ड में हमको लगता है कि वो कुछ ना कुछ करे। जैसे फिल्म में ही कर दिए, तो फिल्म 12 साल से, अगर आप लोग को प्रेस मीडिया से हमको देखे ही हैं लिटरली 10-15 साल से इसी चीज पे बात करते हुए, नया बात तो है नहीं कि हम फिल्म पॉलिसी के लिए लड़ते रहे हैं। तो फिल्म पॉलिसी मान लीजिए आ गया है तो बड़ा बड़ा लोग सब आएगा यहाँ शूट करने के लिए, हम लोग यहाँ शूट कर सकते हैं। जैसे कुछ दिन पहले इम्तियाज अली हमसे खुद बोले कि हम पटना आएंगे और हमको पटना में एक फिल्म बनाना है। तो देखिए आप सोच लीजिए, इसके बारे तो नहीं बोले थे वो कभी। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि सब लोग वापस आके यहाँ शूट कर रहे हैं। और इसी तरह से अगर प्रिया, रमन और रौनक यहाँ पे काम कर रहे हैं, और ये लोग भी बाहर पढ़े हैं, सब जगह बैंगलोर में पढ़े हैं, बाहर दुनिया में पढ़े हैं, पढ़ के आके यहाँ पे गए। इनके जो हेड कंसल्टेंट है वो अमेरिका से हैं, अभिषेक सिंह नाम है, अभिषेक जी यहीं पर कहीं होंगे। तो ये जो ग्रुप है वो सब लोग बिहार से हैं। तो इस तरह से हम लोग बाहर हर फील्ड में गवर्नमेंट जो हम लोग को सपोर्ट करे, जैसे मखाना का भी हुआ, उसमें भी हम लोग बहुत सारे कंपनीज देख सकते हैं। और खादी का तो हम लोग करते ही रहते। तो हर फील्ड में हम लोग सबको देखना होगा। स्पोर्ट्स का, जैसे अब स्पोर्ट्स में आप मेडल लाइए तो आपको जॉब मिलेगा, तो क्यों जाएगा आदमी बाहर? आई थिंक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट है। कितना जॉब क्रिएट होगा बिहार में? जैसे कि हम लोग अभी कितना लोग हैं, हम लोग का कितना काउंट है? अभी हमारे पास 1000 महिलाएं हैं जो हमारे साथ काम करती हैं हमेशा। और उसके अलावा भी हम लोग जो फार्मर्स की संख्या उसको और बढ़ा रहे हैं, 5000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। और पूरे बिहार में अब धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोडक्ट्स बढ़ते जाएंगे फार्मर्स की संख्या भी बढ़ती जाएगी। 6 प्रोडक्ट्स है ना? हाँ, हमारे 6 प्रोडक्ट्स हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। हनी है और लेमन ग्रास है, गुड़ है, कतरनी चावल है, औरंगा सत्तू है, और एक और है ना गुड़ और नॉर्मल सत्तू भी। करियठी का परफॉर्मेंस कैसा रहा? कल हाउसफुल था, सीढ़ी पे बैठ के लोग देख रहे थे और हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप लोग का तो हमेशा से साथ रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वो लोग जाके देखिए, हम प्रॉमिस कर रहे थे, नहीं बहुत नीमन लगी। एंड वेव्स पर है, तो वेव्स एक फ्री चैनल है, OTT प्लेटफॉर्म बाटे, तो लोग डाउनलोड करिए और वेव्स पर ही करियठी फ्री बाटे। सिर्फ लोग 2 घंटा निकाली और फिल्म देखी। आई प्रॉमिस यू आप लोग को इतना अच्छा लगेगा। करियठी वर्ड कैसे दिमाग में आया? ये तो बहुत रॉ फॉर्म है बिहारी। रॉ फॉर्म क्यों है? भोजपुरी फॉर्म है, भोजपुरी वर्ड है, करिया से निकलेगा, करियठी या करियठा, भूल गए नहीं होगा। हाँ, भोजपुरी फिल्म की बात कर रहे हैं तो आपका एक बयान आया है कि आप भोजपुरी में किसी अभिनेता के साथ काम नहीं करना। हम कभी नहीं किए हैं, नहीं करना भी नहीं चाहता, आगे करेंगे भी ऐसा। भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस हम पीछे कर लेंगे। हाँ, अभी एग्री के बारे में बात करते हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा नीतू जी, कितने सारे ब्रांड एम्बेसडर जो होते हैं कि प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करते हैं लेकिन प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं? हम सब करते हैं। ये सत्तू मोरंगा का रोज पीते हैं सुबह, और कल हम बात करते हैं, हम कोई भी प्रोडक्ट से ऐड ही नहीं होंगे अगर हम उसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम बिहार के ट्रस्टेड फेस हैं। अगर हम बोल दिए कि करेंगे तो मतलब वो करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे, कोई जरूरत नहीं। हमको बहुत वक्त लग गया यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन हम अपने बलबूते पे सब कुछ किए। इसलिए ये प्रोडक्ट सुबह उठ के मोरंगा सत्तू पीजिए, थोड़ा कड़वा होगा, उसमें गोल मिर्च नमक डालिए, एंड आई एम टेलिंग इट्स अमेजिंग। चाहे गुड़ हो और चूड़ा हो, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट सब है, इसीलिए हम जुड़े। नहीं तो कल को आप बोलिए आप तो बोली थी बहुत अच्छा है नहीं, लेकिन ये है बहुत अच्छा। एक आखिरी सवाल है, बिहार के मार्केट के हिसाब से रेट रेंज नहीं लगता कि बहुत ज्यादा है इसका? नहीं तो एक्सपोर्ट भी तो करेंगे ना, एक्सपोर्ट भी करेंगे। और ये देखिए क्वालिटी क्या एकदम ऑर्गेनिक है ये सब चीज़।
जब देखिए ऑर्गेनिक में जो हाथ से बना रहा है सब लोग, ये आदमी का इन्वॉल्वमेंट बहुत रहता है, तो प्राइस प्रोडक्ट इतना ज्यादा नहीं। अगर आप यही चीज बड़ा बड़ा ब्रांड्स पे जाइएगा ना, तो उससे कंपैरिजन में बहुत कम है एक्चुअली। हम लोग खाते भी है वहाँ का बड़ा प्रोडक्ट है, लेकिन वहाँ पे लोग कोई शिकायत नहीं करते। मार्केट कहाँ ढूंढ रहे हैं, बिहार में या फिर पैन इंडिया और फॉरेन में? नहीं, पूरा दुनिया में, बिहार से ही शुरू है। पैन इंडिया में ऑलरेडी एग्री फीडर के संस्थापक रमन कुमार, रौनक कुमार और प्रिया पांड्या ने इस स्टार्टअप की नींव छोटे और सीमांत किसानों के जीवन स्तर में सुधार के उद्देश्य से रखी थी। वर्तमान में ये स्टार्टअप 5000 से अधिक किसानों के साथ काम कर रहा है, जिसमें 1000 से अधिक महिला किसान भी शामिल हैं। ये पहल किसानों को स्वदेशी खाद्य उत्पादों, पैकेजिंग और आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से आत्मनिर्भर बना रही है। पटना की मूल निवासी नीतू चंद्रा अपनी जड़ों से गहराई से जुड़ी हुई हैं। कृषि क्षेत्र में बिहार के ग्रामीण समुदायों द्वारा झेली जा रही कठिनाइयों को देखते हुए उन्होंने किसानों को बाजार तक सीधी पहुंच दिलाने और उनके उत्पादों की सही कीमत सुनिश्चित करने के लिए एग्री फीडर से जुड़ने का निर्णय लिया। इस पहल के तहत बिहार के मशहूर सत्तू, कतरनी चावल और जर्दालू आम जैसे पारंपरिक कृषि उत्पादों को पूरे देश में पहुंचाया जाएगा, जिससे न केवल बिहार की पहचान बढ़ेगी बल्कि गाँवों में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। एग्री फीडर किसानों के लिए एक अनोखा मंच है जो उन्हें अपने उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में मदद करता है। इस पहल के तहत किसानों को उन्नत तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, बेहतर गुणवत्ता के बीज और जैविक उर्वरक उपलब्ध कराए जाएंगे, पूर्व फसल विपणन और पश्चात फसल प्रबंधन की सुविधा दी जाएगी। बिचौलियों को हटाकर किसानों को अधिक लाभ दिलाने की दिशा में काम किया जाएगा। एग्री फीडर का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में विश्व स्तर पर 1 मिलियन 10 लाख से अधिक ग्राहकों तक अपने उत्पादों को पहुंचाना है। एग्री फीडर के संस्थापक रमन कुमार ने कहा, हम नीतू चंद्रा के हमारे साथ जुड़ने से बेहद उत्साहित हैं। उनकी भागीदारी से ब्रांड की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान बढ़ेगी, जिससे बिहार के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। सह संस्थापक बनने पर उत्सुकता जाहिर करते हुए नीतू चंद्रा ने कहा, मैं बिहार के किसानों, विशेष रूप से महिला किसानों को बाजारों तक पहुंचने और उनके कठिन परिश्रम का उचित मुआवजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। एग्री फीडर के बिजनेस मॉडल के जरिए किसान बिचौलियों से मुक्त होकर अपने उत्पादों की सही कीमत प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, 1000 से अधिक महिला किसानों का एग्री फीडर नेटवर्क का हिस्सा बनना इस पहल की लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एग्री फीडर बिहार के लिए सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं, बल्कि कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके जरिए बिहार के किसान अब वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को बेचकर आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। नीतू चंद्रा का ये प्रयास न केवल राज्य की कृषि व्यवस्था को सशक्त बनाएगा, बल्कि गांवों में स्वरोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। 2017 में स्थापित एग्री फीडर एग्रीकल्चरल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बिहार के 50,000 से अधिक किसानों को नई कृषि तकनीकों से जोड़ने का कार्य कर रहा है। ये स्टार्टअप किसानों को बेहतर बीज, जैविक उर्वरक, उन्नत प्रशिक्षण और मार्केटिंग सपोर्ट प्रदान करता है। इसके प्रमुख उत्पादों में लेमन ग्रास चाय, सत्तू, शहद, गुड़, कतरनी चावल शामिल हैं।